बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आज मैं मौजूद हूं पुंछ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में। आज बात करेंगे मकबूजा वादी की। मकबूजा वादी जो एक बड़ी जेल में तब्दील हो चुकी है, वहाँ आग और खून का खेल खेला जा रहा है। हम जानेंगे पुंछ के लोगों से कि ये क्या सोच रखते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। मकबूजा वादी जेल में तब्दील हो चुकी है। मकबूजा वादी में खून का खेल खेला जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल बनता है, ये सुनते हैं अहमद एजाजी की ज़बानी। अक़वाम मुत्तहिदा का जहाँ तक कश्मीर के हवाले से रोल है, सच्ची बात तो ये है कि वो मैं कह सकता हूँ कि इंतहाई गुनाहगार रोल है। अक़वाम मुत्तहिदा बेसिकली इसीलिए बनी थी कि ये जो ममालिक हैं, इनके दरमियान तनाज़ात हैं या मामलात हैं, उनको खुश असलूबी से यकसू करना था और अमन लाना था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त ही नहीं बल्कि जब से मसला कश्मीर इस दुनिया पे के सामने आया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर जानबदाराना तौर पर इस मामले में कोई रोल अदा नहीं किया। आज भी हम तवक्को तो रखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से कि वो कश्मीर के मसले में कोई अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अभी दूर दूर तक इसके आसार नज़र नहीं आते। हिंदुस्तान चूँकि एक इतना बड़ा मुल्क है कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में तो छोटा मुल्क है। गो कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ आँख भी उठाकर नहीं देख सकता, मगर कश्मीर के मामले में उसका जो किरदार है वो इंतहाई घिनौना है। और कश्मीर के अंदर जुल्म, जबर और तशद्दुद की जो एक लहर गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से नज़र आ रही है, वो दिन ब दिन शिद्दत पकड़ती जा रही है। पाकिस्तान ज़ाहिर है एक एटमी मुल्क होने के हवाले से एक ज़िम्मेदार मुल्क है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिससे ये इलाका एटमी जंग इसमें इसका आगाज़ हो जाए और फिर ये आधी दुनिया तबाह हो जाए। इसलिए पाकिस्तान भी फूंक फूंक के कदम रखता है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अगर इस वक्त सफारती महाज पे कोई बेहतर सरगर्मी दिखाई जाए तो कुछ हालात कश्मीरियों के बदल सकते हैं। कश्मीरियों के बहुत से दुखों का मदावा अब भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए हमें सफारती महाज पे आगे बढ़ना होगा। और ख़ासकर अगर हम मुस्लिम दुनिया को, अरब दुनिया को कायल कर लें कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तो इसमें कश्मीरियों को कम से कम चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने के मौके ज़रूर मिलने चाहिए। इस पे अगर हम कायल कर लें तो शायद हिंदुस्तान कुछ हाथ नरम कर दे उन कश्मीरियों पे जिन पे बेपनाह जुल्म किया जा रहा है। चूँकि हिंदुस्तान की जो मईशत है उसका काफ़ी हद तक दारोमदार अरब ममालिक पे है, और अरब ममालिक अगर चाहें तो हिंदुस्तान को इसके लिए कायल कर सकते हैं कि कम से कम जबर तो ख़त्म हो, वो तशद्दुद तो ख़त्म हो, इंसानी हुकूक कुछ हद तक तो बहाल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कोशिशें हमें करनी होंगी। मकबूजा वादी में ख़वातीन भी तशद्दुद का शिकार होती नज़र आ रही हैं। जिस बहादुरी के साथ ख़वातीन मकबूजा वादी में भारतीय अफवाज का मुकाबला कर रही हैं, वो काबिल दीद है। इस बारे में जानने के लिए नौशीन एडवोकेट से बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो एक
कई सालों से जो एक तशद्दुद और जो मज़ालिम का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। और रिसेंटली कुछ अर्सा पहले जो 35A और 370 के हवाले से जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह के हालात पैदा किए गए और लोगों को बाहर से लोगों को आके वहाँ आबाद किया गया, और अभी भी रिसेंटली जो जुल्म सितम हो रहा है और जो ख़वातीन के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, बच्चों के ऊपर हो रहा है, वहाँ के नौजवानों के ऊपर स्पेशली जो जिनको शहीद किया जा रहा है, और जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो उनका रोल है, और जिस तरह से जितना उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है इतने वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि जो हमारा ये हिस्सा आज़ाद कश्मीर का हिस्सा और जो जिस तरह से तकसीम की एक साजिश की गई कश्मीर को तकसीम करने की, और इंटरनेशनली तौर पे भी देखा जाए तो ये जो क्योंकि डिस्प्यूटेड मामला है और यहाँ के कश्मीर के लोग भी ये नहीं चाहते कि इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, क्योंकि हमारी एक तहरीक बहुत पुरानी है, 70, 72, 75 साल जो पुरानी एक तहरीक है, और जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का खून और जिसमें बच्चे, ख़वातीन और नौजवान, बुज़ुर्ग सब शामिल हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो इंटरनेशनली दुनिया है और जो इंसानी हुकूक़ की वहाँ पे पामाली हो रही है, और साथ साथ इसके वहाँ पे जो अभी रिसेंटली जो मसला कश्मीर के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसके ज़रिए से इस मसला कश्मीर को हल किया जा सकता है, वो मैं समझती हूँ कि कश्मीरियों की नुमाइंदगी है। कश्मीर को एज अ थर्ड फ्रीक, उसमें एज अ फर्स्ट फ्रीक, मैं समझती हूँ हम एज अ फर्स्ट फ्रीक उसमें फर्स्ट फ्रीक है, और उसकी वहाँ पे मशावरत के बगैर या उनको शामिल किए बगैर इस मसले का हल नहीं हो सकता, और आलमी दुनिया को अब इस मसले को हल करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे इस पार और उस पार के जो कश्मीरी हैं उनके अंदर जो इज़्तिराब और बेचैनी पाई जाती है, आज तक कोई इंडिया का दबाव, किसी तरह का दबाव जो है वो कश्मीरियों को उस तहरीक से पीछे नहीं कर सका। बॉर्डर पे जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ फायरिंग पहले की जा रही थी पिछले दिनों में, बहुत सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, और 3-4 1 साल गुजरता है, 6 महीने गुजरते हैं बॉर्डर के, फिर हालात वही हो जाते हैं। तो मेरी तमाम इंटरनेशनल दुनिया से अपील ये है कि कश्मीरियों को सबसे पहला फरीक समझ के इस जो मुज़ाकराती अमल है इसके अंदर उसे शामिल किया जाए, और वहाँ पे जो इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है उस पे जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बारूद के ढेर पर बैठकर भारत मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हुकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, इंसानी हुकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं उनकी आंखें क्यों बंद हैं, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर खालिद महमूद की ज़बानी। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त सन 2019 के बाद अमलन भारत ने, और फिर 31 अक्टूबर 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर को अमलन अपनी टेरिटरी का हिस्सा बनाने के बाद इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, आए रोज़ नौजवानों 4-5 नौजवानों की शहादत, और फिर इस्मत दरियाँ, फिर वहाँ की टोपोग्राफ़ी को तब्दील करने के लिए लाखों की तादाद में वहाँ हिंदुस्तान से लाके लोगों को बसाने का एहतमाम, उन्हें नेशनलिटी देने का एहतमाम, अमलन भारत अखंड भारत का एजेंडा लेके 5 अगस्त सन 2019 से लेके आगे बढ़ रहा है, और मुसलसल उस पर इक़दाम किए जा रहे हैं, और जुल्म सितम की इंतहा है। और ह्यूमन राइट्स के जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उन्होंने भी भारत और इसराइल को दुनिया के बदतरीन ममालिक में शुमार किया ह्यूमन राइट्स के हवाले से। इस हवाले से आलमी बरादरी को, इसलिए कि मकबूजा कश्मीर साउथ एशिया के अमन का ज़ामिन है, साउथ एशिया का अमन मकबूजा कश्मीर में अमन और मकबूजा कश्मीर वालों की आज़ादी और हक़ के खुद इरादियत से मशरूत है। 4 एटमी ताकतें मकबूजा कश्मीर के कुर्बो जवार में हैं, और भारत बारूद के ढेर पे बैठा हुआ वहाँ मज़ालिम की आग सुलगा रहा है। ऐसे में आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मग़ायर इक़दामात का बरवक्त नोटिस लेना चाहिए। और अगर ये ना किया गया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रोल अदा किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने अगर भारत के मज़ालिम का नोटिस न लिया और भारत की इस बर्बरियत को न रोका, तो मैं साउथ एशिया का अमन नहीं, सारी दुनिया का अमन एट स्टेक था, है और रहेगा। और कश्मीरी अपने सारे अपने ऊपर ढाए जाने वाले मज़ालिम, जुल्म और सितम, PhDs नौजवानों की शहादत और बर्बरियत की इंतहा के बावजूद
इस्तकामत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम क्या चाहते, आज़ादी और जो बुनियादी हक़ है उनका हक़ खुद इरादियत और वहदत कश्मीर, उन पे कंप्रोमाइज़ करने को न पहले तैयार थे, न आज तैयार हैं, न आइंदा तैयार होंगे। ऐसे में बैनुल-अक़वामी बरादरी को अपना रोल अदा करना चाहिए। जो आलमी बरादरी ने 5 जनवरी सन 1949 को सलामती कौंसिल की करारदाद की सूरत में उन्हें उनका हक़ दिया था और उनके इस हक़ को तस्लीम किया था, उस हक़ के मिलने तक कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद को, अपनी कुर्बानियों के इस सफ़र को जारी रखेंगे। और इस सफ़र में आलमी बरादरी को उनका पुश्तिबान होना चाहिए और भारत के मज़ालिम का नोटिस लेकर उसे मजबूर करना चाहिए कि वो जो मुसलमा बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत है वो दे। और जब तक कश्मीरियों को यह हक़ नहीं मिलेगा और कश्मीर का हल मुनसिफाना बुनियादों पर नहीं होगा, आलमी अमन भी, साउथ एशिया का अमन भी और फिर पाक भारत ताल्लुकात भी अमन की बुनियाद पर उस्तवार नहीं हो सकते। इसलिए कि अदल नहीं होगा तो अमन नहीं होगा और अदल की ज़ामिन आलमी बरादरी को बनना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते जुल्म और जबर को हमेशा कश्मीरी डायस्पोरा ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब किया। कश्मीरी डायस्पोरा का जो किरदार है वो काबिल सताइश है। हम ये चाहते हैं कि जो यूएन जो रेजोल्यूशंस है उसके तहत जो है कश्मीरियों का उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए वो, और हम उस पर फर्मली आज भी खड़े हुए हैं। ये जनाब सरदार इब्राहिम साहब ने 19 जुलाई 1947 को अपने घर में जब ऐसी किसी भी मूवमेंट की जो है वो सज़ाए मौत जो है वो सज़ा थी, उन्होंने अपने घर के अंदर करारदाद इलाक़े पाकिस्तान जो है वो पास कराई। हम आज भी उसके ऊपर खड़े हुए। हम तो कहते हैं अव्वल और आखिर पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान स्ट्रांग होगा उतना कश्मीर का कॉज स्ट्रांग होगा। मगर ये है कि ये नहीं हो सकता कि कश्मीर की जो ये स्ट्रगल है उसको साइड पे रखे तो आप आगे चल सके। आपका इतना बड़ा एक एसेट है जो कश्मीरी डायस्पोरा है, जो पूरे यूरोप के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर है, वो एक बहुत बड़ा आपका एसेट है और वो अटैच्ड हैं आपके इस कॉज के साथ और उनका इंटरेस्ट भी है और वो इंटरनेशनली हर फोरम को यूटिलाइज़ भी करते हैं कश्मीर कॉज को तरजीह देने के लिए। तो हमें इन सारों को इकट्ठा करके एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें एक इकनॉमिक पॉलिसी भी हो, एक आपकी सोशल मीडिया की पॉलिसी हो, फिर ये जितने भी आपके इंसानी हकूक़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी, आप उनको उनमें अपना केस जो है वो किस तरह उठा सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ की जो हमारे अवाम हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर में, वो तो बड़ी जुआमर्दी से इसका मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने लाखों की तादाद में अपनी जानों के नजराने किए, औरतों की असमत दरी की गई, बच्चों को ज़बह किया गया, उनको अंधा किया गया, लेकिन उनके जज्बा हुर्रियत में कोई कमी नहीं आई है और आज भी वो अपने इस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए और आज़ादी के लिए वो जो है साबित कदम है और वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो जबर और जुल्म है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता, चूँकि जहाँ भी जिन कौमों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो जाती है और जब वो अपनी आज़ादी की बात करती हैं तो हमारे सामने मिसालें हैं कि उनको ताकत के ज़ोर पर कभी कुचला नहीं गया
और ना कोई उनको दबा सकता है और अल्टीमेट उसका रिजल्ट आज़ादी होता है। तो मैं होपफुल हूँ कि हिंदुस्तान जो मर्जी वहाँ कर ले, जिस तरह का जुल्म सितम कर ले, लेकिन एक दिन कश्मीर ने आज़ाद होना है और वहाँ मेन रोल हमारे वहाँ के जो हमारे मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं और उनका जो जज्बा हुर्रियत है वो इंशाअल्लाह उनको कामयाबी देगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारा वकील है और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो इस वक्त पजीराई हो रही है, मौजूदा गवर्नमेंट ने स्पेशली यूएनओ से लेकर यूरोपीय यूनियन तक और फिर ओआईसी तक जो इशू ऑफ कश्मीर है इसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ रिफ्लेक्ट किया है और इस वक्त दुनिया भी इस पे सोचने पे मजबूर हो गई है कि कश्मीर के हवाले से कोई ना कोई सलूशन किया जाए। तो मैं अपने उन भाइयों को, ऑक्युपाइड कश्मीर की बहनों को, वहाँ के बच्चों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उनका जज्बा हुर्रियत जो है वो हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया अगर लगी रहे दबाने की कोशिश करे तो वो नहीं दब सकता, कामयाबी देगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारा वकील है और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो इस वक्त पजीराई हो रही है, मौजूदा गवर्नमेंट ने स्पेशली यूएनओ से लेकर यूरोपीय यूनियन तक और फिर ओआईसी तक जो इशू ऑफ कश्मीर है इसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ रिफ्लेक्ट किया। क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है तो उसमें अगर मीडिया का किरदार एक साफ़ी होने के नाते से भी मैं बहुत इसलिए मायूस हूँ कि आप एक्टर्स की शादियों के ऊपर 2-2 घंटे 2-2 दिन की कवरेज देते हैं, लेकिन कश्मीर में अगर 4 कश्मीरी शहीद होते हैं तो नहीं। ख़ास तौर पर अगर हम निजी टीवी की बात करें जो, और जहाँ तक आलमी मीडिया का ताल्लुक़ है तो चूँकि आलमी मीडिया भी उस तरह से बात नहीं कर रहा है, वो भी जिस तरह से बाकी मुल्कों की पॉलिसियाँ हैं और वहाँ पे जो हुक्मरान हैं जो खारजा पॉलिसियाँ हैं उसी को लेकर के चल रहे हैं। मेरी दुनिया से रिक्वेस्ट ये है कि एक इशू जो पिछले 74 साल से चला जा रहा है, आई थिंक हमने बड़ी उसके ऊपर लाला गैगिंग कर ली है। वी हैव गॉन फ्रॉम हम कुछ करेंगे और दुनिया के बाकी सारे इश्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड किसी ना किसी लेवल पे एड्रेस हुए हैं, लेकिन कश्मीर और फ़लस्तीन ये दो ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको आप कभी तो उसको यूएन की सिर्फ कमेटीज़ तक महदूद कर देते हैं और हम सिर्फ अपनी स्पीचेस तक महदूद कर सकते हैं। और हम अपने भाइयों, वो हमारे भाई हैं जिन्होंने अलम अभी तक उठाए रखा है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ पे जो खुली फ़ज़ा में और हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये हमारा राइट बनता है कि हम जाएँ और उनके लिए फ़ाइट करें और हमें फ़ाइट करने की ज़रूरत है और नाउ इज़ द टाइम। हमारी करंट लीडरशिप जो कि इससे वेल अवेयर है और जिस खित्ते में हम इस टाइम खड़े हैं यहाँ से ही आज़ादी का अलम जो है वो रेज़ किया गया था, नॉट टू फार अवे फ्रॉम हियर। यहाँ से बड़े करीब जगह है जहाँ पे दारुल जहाद जिस जगह को कहते हैं, वहाँ से कोई किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं होगा। तो ये उस धरती पे हमने अगर 1947 में इसका अलम उठाया था तो आज हम क्यों नहीं उठा सकते, और हमें करना चाहिए और अभी टाइम है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है मेरे हिसाब से हमेशा रिएक्टिव रही है, प्रोएक्टिव नहीं रही। वो कोई इशू हो जाता है तो उसके बाद वो जाके तो उस पर रिएक्टिव, और अगर वो रोल नहीं अदा करना चाहती तो पुट देयर हैंड्स अप और वो कह दें कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप आपस में रिजॉल्व कर लें। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अगर दुनिया के मामलात हल हुए हैं तो वाई नॉट कश्मीर और वाई नॉट ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। और इसका जो एक हल है उसको बनाना चाहिए। देखें जी, हमारी तो बड़ी आराम से बात है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और यही स्लोगन लेके हमने आज़ादी ली थी। तो जो हमारे भाई उधर अभी जबर फेस कर रहे हैं, हमें उनकी कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम आज़ादी की तरफ लेके आ जाएं। साथ साथ ये है कि जो मैं आपसे एक बात कहूँ, एक फैक्टर जो कि हमें लाजमी देखना चाहिए, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम आप और मैं खुल के बात कर सकते हैं। क्या यही राइट जो कि हिंदुस्तान कहता है कि मैं एक सेक्युलर स्टेट हूँ, क्या वो ये राइट कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के एक आम इंडिविजुअल को देता है कि वो अपने जो व्यूज़ हैं और अपने राइट्स हैं वो एक्सप्रेस कर सके? वहाँ पे उनके लीडर का जनाजा होता है तो वो रात गए उसकी तदफीन करके तो दुनिया के सामने एक वो लिबादा ओढ़ के बैठे हुए हैं कि जनाब हम जो हैं
हम सेक्युलर कंट्री हैं, हम हर रिलीजन, हर कास्ट, हर क्रीड की हम इज़्ज़त रखते हैं, और हमारे ऊपर एक ऐसी उन्होंने इमेज चिपकाया हुआ है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम किधर से एक्सट्रीमिस्ट हैं? हम तो हर एक को वेलकम करते हैं, जो हमारे साथ है हम उसको बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। इंडिया ने 74 साल में जो खून की दरिया नहरें कश्मीर में बहाई हुई हैं, उससे बड़ा जुल्म आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा। जी नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के हालात पे आपने प्रोग्राम देखा। पुंछ की धरती पे बसने वाले लोग किस तरीके से मकबूजा कश्मीर के हवाले से फ़िक्रमंद हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपील करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो बिगड़ते हालात हैं उनको समझा जाए और कश्मीर के मसले को हल किया जाए, ताकि पूरी दुनिया का जो अमन है वो बर्बाद आने से बच सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने